पर यह है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं। वो जो बेकारी हैं, पाकिस्तानियों को भीख मांगने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तानियों की इस आदत से परेशान है, पर जिस देश का वजीर आजम और आर्मी चीफ खुद विदेश जाकर उधार मांगता हो, वहाँ की जनता से और क्या उम्मीद की जा सकती है। हमें कहते हैं कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल बेकारी है। हमारे सियासतदान जहाँ जाते हैं वहाँ जाके भीख मांगने लग जाते हैं। हमारे सियासतदान भी सबसे बड़े भिखारी हैं। वो जिधर है ना, आप यूट्यूब पे सर्च मारें भिखारी, वो पहले जो है ना वजीर आजम आ जाता है हमारा। पता है पाकिस्तान के हुक्मरान जो है ना वो ऐसे ही हैं, बस चलते हैं तो इनको जैसे मर्जी हाँकते रहो हम लोग। ये बात वही आ गई कि ये जो है ना भिखारी कौम है, इनके हुक्मरान भिखारी हैं, चोर डाकू हैं, लुटेरे हैं, मुल्क को लूटते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर इनको हम लेके आते हैं, चलो भाई फिर दोबारा आ जाओ, फिर लूटते हैं फिर भाग जाते हैं। लोग जो है ना वो इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि वो लोगों से जो है ना वो मांगना शुरू कर दें। तो ऑब्वियसली बात है, ये आप कह लेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब ये ख़त्म हो जाती है बंदे की जो है ना वो खुद को फीड करने के लिए, तो वो फिर भिखारी बन ही जाता है। तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में करने से बेहतर ये है कि चलो बाहर चले जाएं। और उनका कहना ये है कि ये पाकिस्तानी यहाँ पर अरबी लिबासों में जी भीख मांगते हैं। हमें ना पाकिस्तान के जो है वर्कर्स की ज़रूरत है, ना इनके बिजनेसमैन की ज़रूरत है, ना इनके चीफ की ज़रूरत है, हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। शर्म वाली बात है, अगर ये पाकिस्तान के लोग अगर इस तरह पकड़े गए हैं, ये बहुत बड़ी यानी कि शर्म की बात है। इसलिए पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है। हम जो 450 अरब रुपए देकर नौजवानों को बेकारी बना रहे हैं, मुल्क की मईशत भी मजबूत होगी और इससे बहुत बड़ी बेरोजगारी का मसला भी हल होगा। वज़ीर आज़म साहब देख लें, वो IMF से ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आज वो भीख मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये जब तक हमारे ये सियासतदान ये हमारे मुल्क की हालात ये ठीक नहीं होंगे तो फिर हम लोग क्या करें। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान का नाम हम लोग को सुना ही होगा। दोस्तों, दुबई पुलिस ने 200 पाकिस्तानी भिखारी को गिरफ्तार कर दिया। दुनिया को पता है जो पाकिस्तान भिखारी है। पाकिस्तान का PM खुद विदेश जाके दूसरा कंट्री के साथ भीख मांगता है, चीन, अमेरिका, UAE, सऊदी अरब। लेकिन पाकिस्तानियों दुबई का वीजा लेकर काम करने का नाम पे वह जाके भीख मांगता है। तो दोस्तों, दुबई पुलिस ने 200 भिखारियों को पकड़ के जेल में डाल दिया। कुछ महीना पहले दुबई ने पाकिस्तान सरकार को एक चेतावनी भी दिया था, जो भी पाकिस्तान से वीजा लेकर दुबई में आके भीख मांगता है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इस मामले में कुछ किया ही नहीं। इसीलिए दुबई सरकार ने 200 पाकिस्तानी भिखारी पकड़ के जेल में डाल दिया। बड़ा बड़ा जो कंपनी है वो पाकिस्तान में बंद करके निकल गया है। कुछ चाइनीज कंपनी पाकिस्तान में ऐसे चल रहा था, आतंकवादी द्वारा चाइनीज को ठोकने के बाद सभी चाइनीज कंपनी बंद करके चला गया है चाइना। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का और क्या रिएक्शन है। मतलब पाकिस्तान में मांग के थक आ गए, तो उन्होंने कहा महंगाई बड़ी होगी, यहाँ पे मांग के कुछ बनता नहीं है, तो चलो बाहर चले जाते हैं। बेसिकली ये देख रहे हैं, यहाँ पे कंपटीशन भी तो बहुत ज़्यादा आ गया है ना। अब हम जिस मार्केट में खड़े हैं, यहाँ पे 2 मिनट बैठ के कहीं पे भी खा सकते हैं। 10 से 15 जो है ना वो आपको यूजुअली जो है ना वो विजिट करते हुए जो है ना वो मिलेंगे। तो अब यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, बाहर जो है ना वो मार्केट खाली थी। तो उन्होंने सोचा कि ट्रैवल करके वहाँ पे चले जाएं और उस मार्केट को भी जो है ना वो कैप्चर किया जाए। आपको पता है ये उम्रे और ज़ियारतों के वीज़ा पर बाहर जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। वहाँ जाके उम्रे के दौरान लोगों की जो है जेबें काटते हैं, चोरियाँ चिकारियाँ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना वो एक्सपर्टी है इस चीज़ में ना। क्योंकि मैं खुद जो है ना वो 3-4 दफ़ा विक्टिम बना हूँ। ठीक है, दाता दरबार गए थे देगे लेके चावल बांटने में, उस दौरान पता भी नहीं चला कि कब जेब जो है ना वो काटी गई है। अगली दफ़ा मैंने वॉलेट रखा, उसमें पैसे नहीं रखे। मैंने कहा इस दफ़ा अगर काटेंगे तो पता चल जाएगा, चलो मैं अलर्ट रहता हूँ। लेकिन फिर भी वो काट के लेके नहीं पता चलने दिया। ये सोचें कि हमें पता नहीं चल रहा, तो बाहर के लोगों को बेचारों को क्या पता चलेगा उनके साथ क्या हो रहा है। इस वजह से वहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो तरक्की कर रहे हैं। और आप ये देखें कि वहाँ पे जितने वो कमाएंगे वो पाकिस्तान में भेजेंगे, पाकिस्तान के जो है ना वो रेमिटेंसेस में इजाफा होगा और उससे जो है ना वो हम तरक्की करेंगे। और अगर उन्हें सारे बेकारी पाकिस्तान वापस भेज दिए तो हम और ज़्यादा भेज देंगे। अब जहाँ जितनी एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में है ना, मोस्टली चांसेस हैं कि ये तादाद जो है ना वो बढ़ने वाली है इन फ्यूचर, ये कम नहीं होगी। सही। अच्छा, आपको नहीं लगता है इस तरह पाकिस्तान बड़ा मतलब डिग्रेड हो रहा है? ऑलरेडी हमारे सियासतदानों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, बाकी रही सही कसर ये बेकारी पूरी कर रहे हैं।
बेसिकली आप ये देखें कि आपका एक जो है ना वो इमेज, खैर मजाक एक साइड पे होने के बाद, आप ये देखें कि इसका जो है ना वो एक पूरी दुनिया जो है ना वो इस चीज़ को लेती है कि भाई पाकिस्तानी में लोग जो है ना वो रहते किस तरह से, और वहाँ की हम बेसिकली अपना पॉजिटिव इमेज जो है ना वो कैसे पोर्ट्रे करेंगे। आप ये देखें कि जब हमारे लोग जो है ना वो इस तरह से बाहर जाएंगे और इस तरह की हरकत करेंगे, आप ये 200 से ज्यादा, 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ से हम जाते हैं, वीजा भी लेते हैं, हमारा प्रॉपर मतलब पैसे भी लगाते हैं, और वहाँ पे जाके हम भीख मांगने लग पड़ते हैं। देखिए ये जो चीजें है ना, ये हम बड़ों से सीखते हैं। जहाँ तक भीख मांगना भी बड़ों से सीखते हैं। हमारे बड़े जो है वो कहते नहीं, बेगर नॉट बी चूजर, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। हाँ जी, वो तो देखे ना, बड़े हैं तो फिर वो कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीका है, वो जब भी जाते हैं कहीं, मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने भी यही चीजें, वो कहते हैं जी बड़े बड़े हमारे सियासतदान मांग रहे हैं तो हम क्यों ना मांगे। ठीक हो, तो वो उन्होंने भी प्रोफेशन बना लिया हुआ। देखेंगे वो बंदा यहाँ से वीजा लगवा रहा है, ठीक है, पैसे लगा रहा है, उसको पता है कि मैंने वहाँ पे जाकर दुगने निकालने, वहाँ पे मुझे वो मिलने हैं, रियाल मिलने हैं। तो साथ वो ये नहीं सोचता कि यार जब पकड़ा जाऊंगा इमेज कितना खराब होगा, मेरा तो चलो होगा, मुझे कौन जानता है साथ पाकिस्तान का, मेरे कंट्री। यहाँ पे बड़े को नहीं जरूरत, हमारे जो चौकीदार हैं उनको नहीं है। देखिए ना, आप सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर उनको नहीं है परेशानी तो वो हमें क्या परेशानी होगी? हम तो ये देखेंगे पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। अच्छा, मैंने जो चीज ऑब्जर्व किया, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने लोगों से भी पूछा, मुझे ये खबर आई कि प्रॉपर गैंग होते हैं, मतलब हर मार्केट पे ठेका होता है। ये नहीं, ये ठेके वाली बात नहीं है। वो बात आप सही कह रहे हैं। इन्होंने एक इलाका जो है ना वो पूरा गेटअप किया होता है, ठीक है। और ये जो हमारे थाने हैं ना, ये भी इसमें मुलव्वस होते हैं। अच्छा, थाने को भी पैसे देते हैं? भाई सीधी सी बात है, ये मुलव्वस होते हैं। ये अभी आएंगे, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, फिर अगले दिन ये फिर वहीं पे होते हैं। ठीक, तो कोई चीज है तो ये यहाँ पे होते हैं ना। ऐसी सारी सिचुएशन में जब पाकिस्तान के हालात सबके सामने हैं, हमारी गवर्नमेंट हो वो IMF से पैसे ले रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो वो मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके हेल्प मांग रहे हैं, और हमारी पब्लिक है वो जाके ओपनली भीख मांग रही है। देखिए मेरी बात सुने, मसला पता है क्या है, जब तक आप अपने मुल्क को बेहतर नहीं ना करेंगे, कानून बालादस्ती नहीं होगी, तो वो उसमें हर चीज ऑटोमेटिकली आपको ये लोग इसी तरह के मिलेंगे। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आई, मैं पैसे लगा के चला गया UAE चला गया, दुबई या कहीं पे भी, किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट में चला गया, वहाँ पे जाकर मैं मेहनत कर लूँ, मैं पहुँच तो गया हूँ, तो मेहनत करके पैसे मेहनत करने से आपको मिलेंगी 200, 1500, 1600। इसना एक दिन में उसने 1000-1200 रुपया वहाँ का कमा लेना। अब आप समझ नहीं रहे। अब यहाँ पे मैं मेहनत करके रात को 5-6 हजार रुपया बा मुश्किल, वो भी सीजन में सारा दिन बोल के मेरी आवाज भी अभी सही नहीं थी निकल रही। ठीक है। अब उस बंदे ने विदाउट इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी ट्रेनिंग है, और उस बंदे ने कम से कम इन दिनों में 50 से 25 हजार रुपए की तैयारी है उनकी, एक दिन की। ठीक हो गया, प्रॉपर ट्रेनिंग है। वो एक टिकटॉकर ने वो मांगी थी, भीख मांगी थी, क्या नाम है उसका, मेरा नाम जेल में। ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि उसने कहा था कि मुझे एक दिन में 15,000 रुपया इतना वो प्रोफेशनल नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं थी। तो अब इनकी ट्रेनिंग है प्रॉपर। यार मैं कहता हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका मानने का तरीका मैं आपको पूरी ट्रेनिंग अल्लाह के नाम पे दे दो ना यार, एक प्रॉपर ट्रेनिंग है यार, छोटे से बच्चे को क्या ट्रेनिंग।